Hi students, how are you? Today I am going to teach you chapter 2, Lazy Jack. I think that you are fit and fine, and this chapter Lazy Jack is very interesting chapter, and in this chapter the boy whose name was Jack, he is a very lazy boy, but at last how he was rewarded by a rich man, just you see this chapter. Now let us start our chapter. Once upon a time there was a boy whose name was Jack. एक पहले की बात है कि एक लड़का था जिसका नेम क्या था, जैक था. एंड ही लिव्ड विद हिज मदर इन एन ओपन स्पेस नियर अ पार्क. और वो अपनी मदर के साथ में एक ओपन स्पेस था पार्क के पास में, वहाँ पे रहता था. दे वर वेरी पुअर, वो बहुत क्या थे, पुअर थे. एंड ओल्ड मदर गॉट हर लिविंग बाय स्पिनिंग. और उसकी जो माँ थी वो ओल्ड थी, बूढ़ी थी, और चरखा चला के अपनी फैमिली का जीविका चलाती थी. बट जैक वॉज सो लेजी, लेकिन जैक जो ना बहुत ही लेजी था. दैट ही वुड डू नथिंग, वो कुछ भी नहीं करता था. बट बास्क इन द सन, केवल धूप में पड़ा रहता था. इन द हॉट वेदर, हॉट के सीजन में. एंड सीट बाय द कॉर्नर ऑफ द हर्थ इन द विंटर टाइम. एंड हर्थ मीन्स द एरिया अराउंड द फायर. और विंटर सीजन में वो आग के पास में बैठ के आग को सेकता था, अपनी बॉडी को हीट करता था. सो दे कॉल्ड हिम लेजी जैक, इसलिए वो उसको क्या बोलते थे, लेजी जैक बोलते थे. हिज मदर कुड नॉट गेट हिम टू डू नथिंग एनीथिंग. उसकी माँ उसको कुछ भी करने के लिए कहती थी, बट वो कुछ भी नहीं करता था. एंड एट लास्ट टोल्ड हिम वन मंडे, और लास्ट में उसकी माँ उसको एक दिन मंडे के दिन बोलती है दैट इफ़ ही डिड नॉट बिगिन टू वर्क, अगर वो काम शुरू नहीं करता है फॉर हिज फूड, अपने खाने के लिए, तो सी वुड टर्न हिम आउट टू गेट हिज लिविंग एज ही कुड. तो उसको क्या करेगी, घर से बाहर निकाल देगी कि जाके तुम अपने खाने की व्यवस्था करो. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस नेक्स्ट पेज. दिस स्कैर्ड जैक एंड ही वेंट आउट एंड एग्रीड टू वर्क. स्कैर्ड मीन्स डर गया, फियर. इससे जो जैक था ना वो बहुत डर गया. एंड वेंट आउट, और बाहर जाता है. एंड एग्रीड टू वर्क, और काम करने के लिए क्या हो जाता है, वो एग्री हो जाता है. द नेक्स्ट डे फॉर अ नेबरिंग फार्मर फॉर अ पेनी. अगले दिन वो एक अपने पड़ोसी, उसका फार्मर था, उसके यहाँ पे पैसे के लिए काम करने के लिए चला जाता है. बट एज ही वॉज कमिंग होम, जब वो काम से अपने घर वापस हो रहा होता है, नेवर हैविंग हैड एनी मनी बिफोर, उसके पास उसके पहले कुछ भी पैसे नहीं थे. बिफोर ही लॉस्ट इट इन पासिंग ओवर अ ब्रूक. उस पैसे को क्या करता है, ब्रूक, ब्रूक मीन्स क्या होता है, स्मॉल रिवर. वहाँ पे उसने उस पैसे को एक नदी में क्या करता है, गिरा देता है. यू फुलिश बॉय सेड हिज मदर. और जब वो घर पहुँचता है तो उसकी माँ उसको डांटती है, स्कोल्ड कहती है कि जैक यू आर अ फुलिश बॉय. एंड सी सजेस्ट हिम यू शुड हैव पुट इट इन पॉकेट. बोलती है कि जो पैसे आपको फार्मर ने दिया, आपकी कमाई का पैसे उसने आपको दिया, उसको आपको अपने पॉकेट में रखना चाहिए था. देन व्हाट जैक रिप्लाइड, आई डू शो एंड द टाइम, रिप्लाइड जैक. तब जैक बोलता है ठीक है मम्मी, मैं अगली बार से पैसे को अपनी जेब में लेके आऊँगा. ऑन वेंसडे जैक वेंट आउट अगेन एंड वर्क फॉर अ काउ कीपर. फिर जो है वेंसडे के दिन जैक फिर घर से बाहर जाता है और एक
काउ कीपर के यहाँ काम करता है। हु गेव हिम अ जार ऑफ मिल्क फॉर हिज डेज वर्क। तो जो काउ कीपर है वो उसको एक जार मिल्क का देता है कि जो पूरे दिन भर काम किया है उसके यहाँ पे, तो उसके बदले में उसकी जो लेबर होती है उस लेबर के बदले में उसको क्या देता है, एक जग जार का मिल्क देता है। जैक टुक द जार एंड पुट इट इनटू द लार्ज पॉकेट ऑफ हिज जैकेट। और फिर वो क्या करता है, उस जो बड़ा सा जार था उसको अपनी जैकेट के पॉकेट में क्या कर लेता है, उसको दूध को रख लेता है। स्पिलिंग इट ऑल लॉन्ग बिफोर ही गॉट होम। और घर पहुंचने के पहले जो उसने दूध को अपने जैकेट के पॉकेट में रखा था सब कुछ क्या होता है, बह जाता है। डियर मी सेड द ओल्ड वीमेन यू शुड हैव कैरीड इट ऑन योर हेड। तब उसकी माँ उसको बोलती है कि डियर जैक, आपको दूध को जो है क्या करना था, कोट के पॉकेट में नहीं लाना था, आपको इसे अपने सर पे लाना था। आई डू शो एंड द टाइम सेड जैक। तब फिर जैक क्या बोलता है कि ठीक है मदर, अब की बात जो है मैं क्या करूँगा, सर पे लेके आऊँगा। शो ऑन थर्सडे जैक वर्क फॉर अ फार्मर हु एग्रीड टू गिव हिम क्रीम चीज़ फॉर हिज सर्विस। अगले दिन थर्सडे को क्या होता है, फिर जैक जो है एक फार्मर के घर पे जाता है वर्क करने के लिए, और हु एग्रीड टू गिव हिम क्रीम चीज़ फॉर हिज सर्विस। और जो वो उसके यहाँ पे वर्क करता है, सर्विस करता है, उसके बदले में वो उसको क्या देता है, चीज़ देता है, क्रीम चीज़ देता है। इन द इवनिंग जैक टुक द चीज़ एंड वेंट होम विद इट ऑन हिज हेड। और शाम को क्या करता है कि जब जैक अपने घर वापस आता है तो उस चीज़ को क्या करता है, अपने सर पे लेके आता है। बाय द टाइम ही गॉट होम। और वो थोड़े टाइम के बाद घर पहुंचता है। द चीज़ वॉज ऑल स्पॉइल्ड। और जितने जो भी चीज़ था वो सब क्या हो गए थे, बर्बाद हो गए थे। पार्ट ऑफ इट बीइंग लॉस्ट एंड पार्ट मैटेड विद हिज हेयर। और उसके कुछ पार्ट तो क्या हो गए थे, खराब हो गए थे, और कुछ पार्ट उसके जो है बालों में क्या हो गए थे, मिल गए थे। यू सिली बॉय सेड हिज मदर। तो उस जब वो घर पे पहुंचता है तो उसकी माँ उसको क्या करती है, डांटती है, बोलती है कि तुम क्या हो, सिली बॉय हो, यू शुड हैव कैरीड इट वेरी केयरफुली इन योर हैंड। बोली कि तुमको इस चीज़ को अपने हाथों में लेके आना चाहिए था। आई डू सो एंड द टाइम रिप्लाइड जैक। तो फिर जैक क्या करता है, रिप्लाई करता है कि ठीक है मदर, अब की बार जो है मैं जो भी कुछ मिलेगा मैं उसको हाथों में लेके आऊँगा। ओके बेटा, नेक्स्ट पेज। ऑन फ्राइडे लेजी जैक अगेन वेंट आउट। अगले दिन नेक्स्ट फ्राइडे था और फिर लेजी जैक जो है अपने घर से बाहर काम की तलाश में जाता है। एंड गॉट अ जॉब एट अ बेकर्स। और फिर उसको कहाँ पे जॉब मिलती है, एक बेकर्स के यहाँ पे, बेकरी वाले के यहाँ पे उसको जॉब मिल जाती है। द बेकर रिवॉर्डेड वर्क विद अ लॉर्ज टॉम कैट। और फिर वो बेकर क्या है, पूरे दिन भर जब वो उसके यहाँ पे वर्क करता है तो उसको एक लॉर्ज टॉम कैट देता है। जैक टुक द कैट। और फिर वो जैक क्या करता है, उस कैट को अपने घर लाता है एंड बिगेन कैरिंग इट वेरी केयरफुली इन हिज हैंड। और उसको बड़ी केयरफुली, बड़ी सावधानी से उसको कैट को अपने हाथों में लेके आता है। बट इन अ शॉर्ट टाइम द लिटल कैट स्क्रैच्ड हिम सो मच दैट ही वॉज फोर्स्ड टू लेट इट गो। और फिर रास्ते में क्या होता है कि वो जो लिटिल कैट है उसको बहुत ज़्यादा क्या करने लगती है, अपने नेल से उसको स्क्रैच करने लगती है और इससे वो बहुत परेशान होता है, फिर उसको छोड़ देता है नीचे। व्हेन ही गॉट होम, जब वो घर पे पहुंचता है, हिज मदर सेड टू हिम, तो उसकी माँ उसको बोलती है, यू रिडिकुलस फेलो। रिडिकुलस मीन्स बीइंग
फुलिश मतलब यू फुलिश, यू आर अ वेरी फुलिश बॉय, यू शुड हैव टाइड इट विद अ स्ट्रिंग। तुमको उसको जो है, जो टॉम कैट थी उसको आपको रस्सी से बांध के लाना चाहिए था। एंड ड्रैग इट अलॉन्ग आफ्टर यू, और उसको अपने पीछे पीछे खींच के लाना चाहिए था। देन व्हाट जैक सेड, तो जैक सेड आई डू शो अनदर टाइम। तो फिर जैक क्या बोलता है, चलो ठीक है हम अब नेक्स्ट टाइम ऐसा ही करेंगे। सो ऑन सैटरडे जैक वर्क फॉर अ बेकर, फिर नेक्स्ट डे सैटरडे को जैक एक बेकर के यहाँ पे काम करता है। हु रिवार्डेड हिम बाई द हैंडसम प्रेजेंट ऑफ ब्लूबेरी केक, और फिर जब वो उसके यहाँ पे काम करता है तो जो बेकर है उसको एक प्रेजेंट करता है, क्या करता है, ब्लूबेरी केक उसको प्रेजेंट करता है कि ठीक है जैक ये लो और घर पे जाओ खाओ और इन्जॉय करो। जैक टुक द केक टाइड इट टू अ स्ट्रिंग, फिर जैक क्या करता है, उस केक को लेता है और उसको एक रस्सी से बांध देता है। एंड ट्रेड इट अलोंग आफ्टर हिम इन द डर्ट, और धूल में उसको खींचते हुए रस्सी से बांध के उसको अपने पीछे पीछे खींचते हुए लेके आता है। सो दैट बाय द टाइम ही हैड गॉट होम, और फिर जब वो घर थोड़े टाइम के बाद घर पहुंचता है, द केक वॉज कम्प्लीटली स्पॉइल्ड, तो वो केक क्या था, बिल्कुल ही खराब हो गया था। हिज मदर वॉज दिस टाइम क्वाइट आउट ऑफ पेशेंस विद हिम, इस बार तो उसकी माँ न बिल्कुल ही धैर्य खो दी, बिल्कुल भी उसके पास पेशेंस नहीं था कि अब उसको कुछ न कुछ करने वाली ही थी। फॉर द नेक्स्ट डे वॉज संडे, अगले दिन क्या था, संडे था। एंड ही वॉज ओब्लाइज्ड टू मेक डू विद कैबेज फॉर हर डिनर, ऑब्लाइज मीन्स फोर्स टू, तो उसकी अगले दिन संडे था और उसकी माँ उसके लिए क्या बनाती है डिनर में, कैबेज बनाती है, कैबेज की वेजिटेबल बनाती है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज। यू नीनी हैमर said she to her son. Here students, here Nini hammer is the old English word that is used for a foolish person. तो उसकी माँ उसको बोलती है कि यू जैक, यू आर ए नीनी हैमर, यू आर ए वेरी फूलिश बॉय, यू शुड हैव कैरीड इट ऑन योर शोल्डर। तो उसको बोली कि बेटा आपको ये जो केक था, ब्लूबेरी केक था, इसको आपको अपने शोल्डर पे लाना था। तो फिर जैक क्या रिप्लाई करता है, आई डू अनदर टाइम, तो बोलता ठीक है मैं नेक्स्ट टाइम ऐसा ही करूँगा। ऑन द नेक्स्ट मंडे, अगले दिन मंडे को, लेजी जैक वेंट वंस मोर एंड वर्क फॉर अ कैटल कीपर, अगले दिन फिर मंडे था और लेजी जैक क्या करता है, एक कैटल कीपर के यहाँ काम करने जाता है। Who gave him a donkey for his trouble, जो उसको क्या करता है कि पूरी उसकी मेहनत के लिए उसको डोंकी देता है। जैक फाउंड इट हार्ड टू होइस्ट द डोंकी ऑन हिज शोल्डर्स, होइस्ट मीन्स लिफ्ट समथिंग हैवी, तो वो डोंकी क्या था, बहुत ही भारी था, उसको बहुत मुश्किल से अपनी शोल्डर के ऊपर उठाता है। बट एट लास्ट ही डिड इट, जब लास्ट में वो क्या करता है, किसी तरीके से वो डोंकी को अपने शोल्डर पे उठा लेता है। एंड बिगेन वॉकिंग स्लोली होम विद हिज प्राइज, और धीरे धीरे वो अपने घर की तरफ अपने प्राइज के साथ में क्या करता है, रिटर्न आता है। नाउ इट हैपेंड दैट इन द कोर्स ऑफ हिज जर्नी देयर लिव्ड अ रिच मैन with his only daughter, a beautiful girl but deaf and dumb। और जब वो घर वापस आता है तो रास्ते में एक रिच मैन का घर होता है जिसके पास में एक लड़की है, वो बहुत ही सुंदर है, लेकिन उसकी क्या प्रॉब्लम है, शी वॉज डीफ एंड डम, कि वो गूंगी और बहरी थी। शी वॉज अनेबल टू हियर and speak. Now next students,
नाउ शी हैड नेवर लव्ड इन हर लाइफ। अब जब वो ब्यूटीफुल लड़की जो डीफ एंड डम थी, तो वो अपने लाइफ में कभी भी, तो जब वो जैक को देखती है कि वो डोंकी को अपने शोल्डर पे लेके जा रहा है, तो क्या होता है, नाउ शी हैड नेवर लव्ड इन हर लाइफ। तो वो जो लड़की थी ना, वो अपने लाइफ में कभी भी इतना हंसी नहीं थी। एंड द डॉक्टर सेड शी वुड नेवर स्पीक टिल समबडी मेड हर लाफ। और उसको डॉक्टर ने बोल दिया था कि वो अपने लाइफ में कभी भी बोल नहीं सकती है कि जब तक उसको कोई हंसने के लिए न बोले। दिस यंग लेडी हैपन टू बी लुकिंग आउट ऑफ द विंडो। ये जो यंग लेडी थी वो अपने विंडो से क्या बाहर देख रही थी। When Jack was passing with the donkey on his shoulder, जब जैक वहाँ से उसके विंडो के पास से होके जा रहा था और डोंकी को अपने शोल्डर पे रखा था। With the legs sticking up in the air, और जो डंकी था उसके पैर कहाँ पे थे, ऊपर थे, हवा में थे। And the sight was so comical and strange, वो जो साइड था, जो दृश्य था, वो बहुत ही क्या था, कॉमिकल, बहुत ही फनी था, एंड स्ट्रेंज, और बहुत ही अजीब था। दैट शी बर्स्ट आउट इनटू अ ग्रेट फिट ऑफ लॉफ्टर। और लड़की जब उसको देखती है जैक को कि वो डोंकी को अपने शोल्डर पे रखी है, तो बहुत तेज़ी से हंसना शुरू कर देती है। एंड इमीडिएटली रिकवर्ड हर स्पीच एंड हियरिंग। और अचानक जो है, एट वंस क्या होता है, जो उसके बोलने की और सुनने की जो उसकी क्षमता थी वो रिकवर हो जाती है, उसको वापस मिल जाती है। हर फादर वॉज ओवरजॉयड। ये जब उसका फादर देखता है कि उसकी लड़की जो है बोलने में और सुनने में क्या होती है, उसको बोलना और सुनना आ जाता है, तो उसका फादर बहुत ही ओवरजॉयड हो जाता है, बहुत ही हैप्पी होता है। एंड फुलफिल्ड हिज प्रॉमिस बाय मैरिंग हर टू लेजी जैक। और फिर वो क्या प्रॉमिस करता है कि वो उसकी शादी जो है लेजी जैक के साथ में कर देगा। हु वॉज दस मेड अ रिच जेंटलमैन। अब वो क्या हो गया था, बहुत ही जेंटलमैन हो गया था, रिच जेंटलमैन हो गया। हु, लेजी जैक। दे लिव्ड इन अ लार्ज हाउस। अब वो एक बड़े से घर में रहने लगे। एंड जैक्स मदर लिव्ड विद देम इन ग्रेट हैप्पीनेस अंटिल शी डाइड। और जैक की माँ भी जब तक वो मर नहीं गई तब तक उनके साथ, अपने बच्चे के साथ और अपनी बहू के साथ में वो उस बड़े से घर में रहती थी। तो आई थिंक दैट स्टूडेंट्स, दिस इज़ वेरी फनी चैप्टर, very interesting chapter, and I think you understood. And if any problem you can ask me, okay? And if you like this chapter, then just you have to like it, okay? Thank you students. Then we will meet you again in the next chapter. And today I will send you some question answer of this chapter, and you have to write it in your notebook. Thank you students.